नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। हम राजस्थान की कला संस्कृति कर रहे हैं और साथ में राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की चित्रकला, प्रमुख प्रथाएं, बावड़ियाँ, बोली भाषाएं, वेशभूषा, दरगाह, मस्जिदें, महल, ठीक है, पगड़ियाँ, हस्तकला, लोक कला, खान पान, पर्यटन, साहित्य, कला और संगीत संस्थान हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख लोक वाद्य हैं ये पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। लोक संगीत को लय और गति प्रदान करने का एक साधन क्या है? लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, स्वरों की इससे उत्पत्ति होती है। स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर वाद्य यंत्रों के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोक वाद्य यंत्र की बात करें तो लोक संगीत को लय और गति प्रदान करने का साधन है। स्वरों की उत्पत्ति होती है। वाद्य यंत्रों के प्रकार की बात करें तो तत्व वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र है और घन वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र की बात करें तो तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो फूंक मारकर स्वर की उत्पत्ति होती है। ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो चमड़े के भाग से स्वर की उत्पत्ति होती है। घन वाद्य यंत्र में चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है वो देख लेते हैं। रावण हत्था। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी। रावण से रावण हत्था, इक से एक तारा, सा से सारंगी और सू से सुरिंदा, गुर्जरी से गुर्जरी, पंगु से अपंग और भपंग। दुख काम सुर, रब रब, तंदूरा चिका। दुख से दुकाको, काम से कमायचा, सुर से सुरमंडल, रब से रबाब, रब से रबाज, तंदूरा से तंदूरा, चिका से चिकारा। ठीक है, तो याद रखना, रावण हत्ता, एक तारा, सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी, अपंग, भपंग, दुकाको, कमायचा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, तंदूरा, चिकारा, ये सभी क्या हैं? तत्व वाद्य यंत्र हैं। सबसे पहले बात करेंगे रावण हत्था वाद्य यंत्र की। नारियल की खाल पर निर्मित होता है। बकरी की चमड़ी से मढ़ी हुई होती है। ये जो वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था, बकरी की चमड़ी से मढ़ा हुआ होता है, नारियल की खाल पर निर्मित होता है। तार की बात करें तो बकरे की आंत से निर्मित होता है या धातु से निर्मित होता है। गज की सहायता से इसे बजाया जाता है। रामदेव जी और बाबूजी की फड़ में हल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, रामदेव जी और बाबूजी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः देखेंगे रावण हत्था वाद्य यंत्र। नारियल की खाल पर निर्मित, बकरे की चमड़ी से मढ़ा हुआ, धातु की तार से या बकरे की आंत से निर्मित, गज की सहायता से बजाया जाता है। रामदेव जी और बाबूजी की फड़ में हल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करें सारंगी वाद्य यंत्र की तो ये कमायचा का राजा कहलाता है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है। तार की बात करें तो 27 तार होते हैं, बकरे की आंत से बने हुए होते हैं। शास्त्रीय संगीत में ये सारंगी जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। लंगा जाति के लोगों के द्वारा इसे बजाया जाता है। गज की सहायता से भी इसे बजाया जाता है। गज के तार में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। तो कमायचा का राजा कौन है? सारंगी वाद्य यंत्र। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सुरीला होता है। 27 तार होते हैं, बकरे की आंत से निर्मित। शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है सारंगी। लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। गज की सहायता से बजाया जाता है और जो गज के तार होते हैं वो उसमें घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। सारंगी की बात करें तो सारंगी के प्रकारों में सिंधित सारंगी, गुजराती सारंगी, धानी सारंगी और जोगियों की सारंगी आती है। ठीक है, उसके बाद बात करें एक तारा वाद्य यंत्र का तो उपनाम है आदि वाद्य या मूल वाद्य।
तारों की संख्या इसमें 2 होती है। मीराबाई और नारद जी का जो संबंध है इसी वाद्य यंत्र से है। नाथ, साधु, सन्यासी आदि जो है इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं एक तारा का। एक हाथ से एक तारा बजाया जाता है और दूसरे हाथ से करताल बजाई जाती है। तो याद रखिए, एक तारा का उपनाम है आदि वाद्य या मूल वाद्य। 2 तार होते हैं। मीराबाई नारद जी का संबंध जो है एक तारा से है। नाथ, साधु, सन्यासी जो है एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक हाथ से एक तारा बजाया जाता है, दूसरे हाथ से करताल बजाई जाती है। बात करें जंतर वाद्य यंत्र की, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर क्षेत्र में वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है। वीणा जैसी आकृति होती है जंतर की। देवनारायण जी की फड़ या पड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खड़े होकर गले में लटकाकर इसे बजाया जाता है। तो जंतर वाद्य यंत्र का क्षेत्र है अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है। वीणा जैसी आकृति होती है। देवनारायण जी की फड़ या पड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के जो भोपे हैं इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। खड़े होकर गले में लटकाकर इसे बजाया जाता है। फिर आता है भपंग वाद्य यंत्र। डमरू की आकृति के समान होता है। अलवर में जोगी जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। जहरू खां मेवाती और अमर फारूक मेवाती इसके वादक रहे हैं। तो भपंग वाद्य यंत्र डमरू की आकृति के समान अलवर में जोगी जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त। वादक हैं जहरू खां मेवाती, अमर फारूक मेवाती। रबाब की बात करें, अलवर टोंक में मेवो जाति के जो मेव जाति के भाट हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है रबाब। इसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, याद रखना। अलवर और टोंक में फेमस है। मेवो जाति के जो भाट है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। 4 तार होते हैं रबाब में। कमाइचा की बात करें तो ईरानी वाद्य यंत्र है। सारंगी की रानी भी इसे कहते हैं। मांगणिया जाति के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। योगी और नाथ मुनि जो हैं वो भी इसको प्रयुक्त करते हैं, यह यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कमाइचा ईरानी वाद्य यंत्र है। सारंगी की रानी कहलाता है। मांगणिया जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। योगी और नाथ मुनियों द्वारा प्रयुक्त। तुकाको की बात करें, दिवाली पर भील जनजाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। तंदूरा वाद्य यंत्र का उपनाम चैतारा या वेणु है। इस वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। ठीक है, तो दुकाको दीपावली पर भील जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है और तंदूरा में 4 तार होते हैं। उपनाम है चैतारा और वेणु। गुर्जरी वाद्य यंत्र की बात करें, रावण हत्था से मिलता जुलता है। आकृति में रावण हत्था से आधा वाद्य यंत्र होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रावण हत्था से आधा यंत्र होता है आकृति में गुर्जरी वाद्य यंत्र, और रावण हत्थे से मिलता जुलता होता है। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो फूंक मारकर बजाया जाता है। तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तू से तू रही, आज से अलगोजा, भूल से भूंगल, ना से नागफनी, कर से करना, मौसम से मोह से मोरचंग, म से मशक, सी से सिंगी, न से नड़। ठीक है, इसके अलावा बांसुरी, बांकिया, पुंगी, बीन, शहनाई, हहनाई, सुरनाई, मुरला, मुरली, ये हैं सुशीर वाद्य यंत्र। फूंक मारकर बजाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें बांसुरी वाद्य यंत्र की, जो सुशीर वाद्य यंत्र है। 7 छेद होते हैं, स्वरों की निश्चित दूरी पर होते हैं। बांसुरी वादक जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरासिया बांसुरी वाद्य यंत्र है। वादक है राजस्थान के। 7 छेद होते हैं बांसुरी में, जो स्वरों की निश्चित दूरी पर होते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र की बात करें तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसके क्षेत्र हैं कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर। 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। नक सासी से मतलब नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। मीणा आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचलित है। तो ध्यान रखना,
अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कोटा, बूंदी, अजमेर क्षेत्र, अलवर में बजाया जाता है। 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। मीणा आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचलित है। शहनाई या नफीरी वाद्य यंत्र की बात करें तो ये वाद्य यंत्र जो है सभी सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। चिलम के समान आकार होता है। 8 छेद युक्त शहनाई होती है। शहनाई को सुंदरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, 2 वादक एक साथ बजाते हैं। मांगलिक वाद्य यंत्र है जो विवाह पर बजाया जाता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई या नफीरी वाद्य यंत्र जो है सभी सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सागवान की लकड़ी से बनता है। चिलम के समान आकार होता है। 8 छेद होते हैं। शहनाई को सुंदरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। 2 वादक एक साथ बजाते हैं। विवाह के उत्सव पर बजाया जाता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। बात करें पुंगी की या बीन की तो कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। सांप को मोहित करने के लिए ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके अलावा बात करें बांकिया वाद्य यंत्र की, मांगलिक वाद्य यंत्र है। शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। और ये जो बांकिया है इसके साथ ढोल और कांसे की थाली भी बजाई जाती है। तो पुंगी या बीन जो है कालबेलिया समाज का क्या है, खानदानी वाद्य यंत्र है। नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। सांप को मोहित करने के लिए बजाया जाता है। बांकिया मांगलिक अवसरों पर, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र, और ढोल और कांसे की थाली इस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। मोरचंग वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका उपनाम है राजस्थान का ज्यूप हार्प वाद्य यंत्र, क्योंकि इस वाद्य यंत्र की जो आकृति है वो यूनान के ज्यूप हार्प वाद्य यंत्र से मिलती जुलती है। सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। लंगा जाति के लोग रेगिस्तानी इलाकों में इसे सारंगी और सतारा के साथ बजाते हैं। ठीक है, मोरचंग का उपनाम राजस्थान का ज्यूप हार्प वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसकी आकृति यूनान के ज्यूप हार्प वाद्य यंत्र से मिलती जुलती है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। लंगा जाति के लोग रेगिस्तानी इलाकों में इसे सारंगी या सतारा के साथ बजाते हैं। नागफणी मंदिरों और सत्संग में साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। पीतल की सर्पिलाकार नली की आकृति होती है। ठीक है, तुरही वाद्य यंत्र पीतल की नली से बना होता है। महलों, दुर्गों या राज दरबारों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद बात करें भूंगल या रणभेरी की तो मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। गांव के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए भी रणभेरी या भूंगल को बजाया जाता है। सतारा वाद्य यंत्र जो है वो 3 वाद्यों का समन्वित वाद्य यंत्र है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। सतारा वाद्य यंत्र जैसलमेर व बाड़मेर में प्रसिद्ध है। मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग इसे बजाते हैं। गडरिये और लंगा जाति के लोग भी इसे बजाते हैं। फिर आता है नड़ वाद्य यंत्र। कगोर वृक्ष की 1 मीटर की लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित प्रसिद्ध वादक हैं करना भील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक करना भील हैं। कगोर वृक्ष की 1 मीटर की लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित होता है। घन वाद्य यंत्र की बात करें तो चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है। धातु से निर्मित होता है। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? गरासियों की लेजिम, घुरालियो, रमझोल, खड़ताल, मंजीरा, भरनी, थाली, झीझ, करताल, घंटा या घड़ियाल, झालर, टिकोरी, घड़ा, चिमटा, मंजीरा, ये सभी क्या हैं? घन वाद्य यंत्र हैं। सबसे पहले बात करें लेजिम की। गरासे जनजाति द्वारा अर्धचंद्राकार आकृति में बांस की लकड़ी पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, बजाया जाता है। ठीक है, लेजिम जो है गरासे जनजातियों द्वारा बजाया जाता है। अर्धचंद्राकार आकृति में बांस की लकड़ी पर घुंघरू बंधे होते हैं। मंजीरा की बात करें तो कटोरी नुमा आकृति होती है। कमड़िया जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती हैं।
पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र जो हमेशा जोड़े के रूप में बजाया जाता है। इसका प्रयोग सत्संग और भजन कीर्तन में किया जाता है। ठीक है। कामड़िया जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती हैं। और पीतल कांसे की मिश्रित धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र जो हमेशा जोड़े के रूप में बजाया जाता है वो मंजीरा वाद्य यंत्र है। कटोरी नुमा आकृति होती है। सत्संग भजन कीर्तन में इसका जो है उपयोग किया जाता है। थाली वाद्य यंत्र की बात करें तो कांसे की धातु से निर्मित चली नृत्य में प्रयुक्त होता है। बाबूजी के भक्तों द्वारा कोलूमंड जोधपुर में थाली के साथ थाली नृत्य भी किया जाता है। ठीक है। तो कांसे की धातु से निर्मित होती है थाली वाद्य यंत्र, चली नृत्य में प्रयोग लिया जाता है। बाबूजी के भक्तों द्वारा कोलूमंड जोधपुर में थाली के साथ थाली नृत्य भी किया जाता है। उसके बाद बात करें झांझ वाद्य यंत्र की, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में शेखावाटी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। झांझ का ढोल और ताशा वाद्य यंत्र के साथ प्रयुक्त मंजीरा वाद्य यंत्र की बड़ी अनुकृति होती है। झांझ क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य में शेखावाटी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है। ढोल ताशा वाद्य यंत्र के साथ प्रयोग में लाया जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र की बड़ी आकृति या अनुकृति होता है। उसके बाद भरणी वाद्य यंत्र, मटके के मुँह पर पीतल की प्लेट जिसे डंडों से बजाया जाता है भरणी वाद्य यंत्र कहलाता है। भरणी वाद्य यंत्र क्या है? मटके के मुंह पर पीतल की प्लेट जिसे डंडों से बजाया जाता है। उसके बाद बात करें चिमटा की, लोहे और अन्य धातु से निर्मित चिमटा जिस पर घुंघरू लगे होते हैं। करताल वाद्य यंत्र लकड़ी से निर्मित होता है जिस पर पीतल की प्लेट लगी होती है। बाड़मेर और पाली में गैर नृत्य में प्रयुक्त होता है। साधु संतों द्वारा प्रयुक्त होता है। मंजीरा और एक तारे के साथ बजाया जाता है। तो करनाल वाद्य यंत्र क्या है? करताल लकड़ी से निर्मित होता है, पीतल की प्लेट लगी होती है। बाड़मेर पाली में गैर नृत्य में प्रयुक्त होता है। साधु संतों द्वारा प्रयुक्त होता है। मंजीरा और एक तारे के साथ बजाया जाता है। रमझोल वाद्य यंत्र की बात करें तो पट्टीनुमा कपड़ा जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं, गैर नर्तकियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मेवाड़ की भील जनजाति के द्वारा प्रयुक्त होता है। तो रमझोल जो है वो पट्टीनुमा कपड़ा होता है जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं, गैर नर्तकों द्वारा प्रयुक्त होता है, मेवाड़ की भील जनजाति के द्वारा प्रयुक्त होता है। उसके बाद बात करें अवनद या ताल वाद्य यंत्र की, चमड़े वाले भाग से स्वर की उत्पत्ति करने वाले वाद्य यंत्र अवनद कहलाते हैं, जिसमें आता है ताशा, माठ, ढोल या ढोलक, नगाड़ा, खंजरी, पखावज या मृदंग, घेरा, चंग, कुंडी, मांदल, कमर, नौबत, डफ, डेरू, ढाक, डमरू, दमामा। ये सभी क्या हैं? ये सभी अवनद ताल वाद्य यंत्र हैं। ताशा की बात करें तो मुस्लिम समाज द्वारा प्रयुक्त गले में लटकाकर बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र की बात करें पाबूजी के भोपे नायकों द्वारा माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पावड़े होते हैं, वीर गाथाओं को पावड़े कहते हैं, और पावड़े इसी वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ। दमामा की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में युद्धों में प्रयुक्त होता था। कढ़ाई की आकृति के समान एक बड़ा नगाड़ा होता है। मृदंग की बात करें रावल, भवाई, राबिया जाति के लोगों द्वारा नृत्य में प्रयुक्त पखावज बड़, सुपारी, सवन, बीजा के पेड़ों के तनों से निर्मित होता है। ढोल की बात करें तो ढोल के दो भाग होते हैं, मादा और नर। तो आज की क्लास में हमने सभी प्रमुख जो लोक वाद्य हैं राजस्थान के वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।